हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की पोजीशंस रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसा थंबनेल में मैंने आपको शो किया है, यहाँ पर मेजरली 34 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। इनके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस के लिए वैकेंसीज हैं। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एनी स्टेट कैंडिडेट कैन अप्लाई हियर और इजीली अप्लाई आप कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट इसी मंथ में है, तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ रही है, आपको लगता है यहाँ पर अप्लाई करना है, तो जल्द ही अप्लाई कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को कवर अप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनली फीडबैक है मेरे व्यूअर्स के लिए। राइट, मैं आपसे फीडबैक हमेशा मांगती हूँ, बट मेरा फीडबैक आप सबके लिए ये है कि अगर आपको कुछ कमेंट करना होता है, स्पेशली नेगेटिव कमेंट करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखा करें। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें, उसमें मैंने दो नोटिफिकेशन को बताया था। दोनों नोटिफिकेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन के एक्सटेंडेड डेट्स भी मैंने आपको शो किए, इसीलिए मैं आपको वो नोटिस भी शो करती हूँ जिसमें डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वीडियो पूरा रन करने से पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें पुरानी डेट दिख रही होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले मैं पुराने वाली दिखाऊंगी ना, उसी में तो ओवरऑल नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दिखाई होगी। एक्सटेंडेड डेट्स में तो सिर्फ डेट्स को ही स्पेसिफाई किया होगा। तो वो पूरी वीडियो देखने से पहले ही नेगेटिव कमेंट कर देते हैं बहुत जल्दी। मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि आपको नेगेटिव कमेंट करना है या नहीं करना, कोई भी फीडबैक देनी है या नहीं देनी, इट्स अप टू यू। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप प्लीज पहले वीडियो पूरा देखा देखा करें, उसके बाद ही कुछ भी कमेंट करें कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई, डेट्स एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई, फेक इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी। मेरा हमेशा मेन ये एम रहता है कि आप सभी को रिलायबल और रियल कंटेंट प्रोवाइड करूं। कुछ भी फेक वे से प्रोवाइड करना मैं नहीं चाहती। इससे पहले बहुत से ऐसे चैनल्स भी होते हैं, ऐसे चैनल्स की वीडियोस भी मैंने देखी है जो इवन यूजीसी की जब हमारी गाइडलाइंस आई थी ना, उसके ऊपर कुछ गलत 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 चीजें हाईलाइट करके उन्होंने व्यूज लिए। मैंने कभी भी इन सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया और ना ही मैं करूंगी। तो मेरा मेन एम हमेशा ये रहता है कि मेरी ऑडियंस को पॉजिटिव, रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट में प्रोवाइड करूं। और इसीलिए मेरा फीडबैक आप सबके लिए यही है कि अगर आपको कुछ भी कमेंट करना होता है, प्लीज उस वीडियो को जेन्युइनली प्लीज पूरा देखा करें कि सही वीडियो में चीजें बताई गई है या नहीं गई। प्लस थंबनेल में जो मेंशन किया है, क्या वो वीडियो में भी है। ऑफ कोर्स वो चीज होगी, हमेशा मैच कर रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थंबनेल में मैं कुछ और मेंशन कर रही हूँ और वीडियो के अंदर कुछ और निकल रहा है। मेरी ये छोटी सी फीडबैक थी। आई होप ये चीज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ हो, क्योंकि चीजें मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुई होंगी, तभी मैं ये चीज आपको मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलीज हुई है। गाइज, यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें हमें यूजुअली वैकेंसीज कम देखने को मिलती है, जैसे कि टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन साइंस में। नेक्स्ट रहेगा कॉमर्स में वैकेंसीज 2 रहेगी, जिसमें स्पेशलाइजेशन भी मेंशन की हुई है और इनके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस है जिसके लिए वैकेंसीज है। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में रहेगी 2 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ये इनकी शिलोंग कैंपस के लिए है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा मैनेजमेंट, जो रहेगा 3 वैकेंसीज रिलीज हुई है। यहाँ पर कैंपस चेंज हो गया है, इनका टूरा कैंपस में वैकेंसीज है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 2 वैकेंसीज है। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, स्कूल ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी। अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 2 वैकेंसी है। एडल्ट यहाँ पर वैकेंसीज, यहाँ पर टूरा के लिए, एजुकेशन में वैकेंसी 1। इसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंस नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें ज्योग्राफी के लिए रिक्रूटमेंट है 2, एनवायरमेंटल साइंस 2, जूलॉजी 2, फॉरेस्ट्री टूरा के लिए रहेगी 2 वैकेंसी। हॉर्टिकल्चर भी रहेगी, वो टूरा के लिए रहेगी। बाकी जो 3 है वो शिलोंग कैंपस के लिए, ठीक है। इसके बाद रहेगा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में लिंग्विस्टिक में 2 रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। खांसी में रहेगी 1, गैरो में रहेगी 3, फिलोसफी में रहेगी 2 वैकेंसी। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में देखिए, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 रिक्रूटमेंट है। बायोकेमिस्ट्री में 2 रहेगी। बोटनी में 3 वैकेंसी है। जूलॉजी में 2 वैकेंसीज यहाँ रिलीज हुई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री के लिए 1, स्टैटिस्टिक्स के लिए 1। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में कल्चर क्रिएटिव स्टडीज में, जिसमें वैकेंसीज कम देखने को मिलती है, 2 रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट है। हिस्ट्री आर्कोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है 4, सोशल वर्क 4 और लॉ में 5 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस 1, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 एंड आर्किटेक्चर में 6 रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ उसके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन ज़रूर चेक कर लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1, नैनो टेक्नोलॉजी 1 और इंजीनियरिंग यहाँ पर रहेगी 2 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं 34 जिसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। कैंपस का नाम देख के आपको पता ही चल गया होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यहाँ पर वैकेंसीज लेकर आई है। मेघालय शिलोंग से वैकेंसीज रिलीज हुई है। 13 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। एक और चीज़, इसीलिए मैं हमेशा ये भी बताती हूँ कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, ये भी यहाँ पर फोकस करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रहेंगे कि 2 कैंपस है, शिलोंग और टूरा में वैकेंसीज रिलीज हुई है इनके दोनों कैंपस के लिए। एप्लीकेंट्स को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करना होगा, एप्लीकेंट्स कैन विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एडवर्टीजमेंट। और अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए इनका जो पोर्टल है वो अलग रहेगा, recruitment.nehu.ac.in, यहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। ये पेज रहेगा इनका डिफरेंट, और जहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगी वो फर्स्ट पेज से मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर आगे आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 27 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये जो वैकेंसीज है ये गेस्ट फैकल्टीज के लिए है, तभी यहाँ पर सैलरी स्केल मैंने थंबनेल में क्या मेंशन किया है, 50,000 का। गेस्ट फैकल्टीज के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। ऑन गोइंग जो इनका सेमेस्टर चल रहा है उसके लिए रिक्रूटमेंट, जिसको मैं आपको जनरल अदर टर्म्स में बता देती हूँ कि ये जो गेस्ट फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट है ये प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पर है, करंट सेमेस्टर के लिए है, या फिर जब तक रेगुलर फैकल्टीज ज्वाइन नहीं करती, विच एवर इज अर्लियर। अगर रेगुलर फैकल्टीज ज्वाइन कर लेते हैं तो तभी खत्म हो जाएगा, अगर सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो तब तक ओवरऑल आपकी वैकेंसीज ये रहेगी। इसके बाद आपको सैलरी स्केल कितना मिलेगा, 1500 पर लेक्चर आपको मिलता है, जो आपका एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है, 3 लेक्चर है, मैक्सिमम कितना जा सकता है एक मंथ में, मैक्सिमम एक मंथ में जा सकता है 50,000 पर मंथ, ठीक है। यही स्पेसिफाई किया है मैंने थंबनेल में भी। प्लस एक और चीज, जैसा कि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैकेंसीज है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज है, तो इसमें आपको अलाउंसेस नहीं मिलते, कोई भी मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं मिलता, नो वेकेशन सैलरी पे ही एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर कोई पेंशन ग्रेचुटी का भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो यूजीसी रेगुलेशंस और एआईसीटीई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, बट इन्होंने ये पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया था तो इसीलिए मेरा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम ऐसा नहीं चाहते कि ये पॉइंट मिस हो, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ तो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। प्लस यहाँ पर चांसेस कम है ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होने के, बट फिर भी कुछ रेयर केस में हो भी सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बताई है कि टोटल 34 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, 50,000 यहाँ पर पूरा सैलरी स्केल मैक्सिमम आपका जा सकता है, 1500 पर लेक्चर के बेसिस पर, कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा, इंटरव्यू आपका होगा, प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन है। यहाँ पर कहीं पर ये भी नहीं मेंशन कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। पोर्टल पर विजिट करते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स पोर्टल है nehu.ac.in, जो एडवर्टीजमेंट मैंने शो की है 13 मार्च की, ये नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड करेंगे और रिक्रूटमेंट पेज जो है ये भी मैं ओपन कर देती हूँ, यहाँ से ही आप क्या कर पाएंगे, इजीली अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और कोई फीडबैक होगी, कोई भी चीज़ मेंशन करना होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, बट एक रिक्वेस्ट है, नेगेटिव कमेंट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को अच्छे से रन करिए, वीडियो को अच्छे से जान लीजिए। प्लस मेरी एक और चीज़ पर्सनली ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारा काम है आपको सभी नोटिफिकेशन को बताना, बट आपका काम है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने आप से गो थ्रू करना और उसके बाद फिर ही अप्लाई करना, पूरी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही कहीं पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपनी पॉडकास्ट क्लिप्स अपलोड करती हूँ, वो भी रिलायबल कंटेंट्स हैं, कुछ भी फेक कंटेंट नहीं फॉलो करती हूँ मैं। So guys, thank you and have a nice day.